तत्सत। यह संसार अर्थात जहाँ कोई सार है नहीं, यह इंसान ज़्यादातर सामान में अटके हैं या सम्मान में भटके हैं। यह सामान और सम्मान क्या है? जब व्यक्ति जीवन में सफल होता है, चाहे वह मेहनत से हो या संयोग बस हो, तो ये सफलता 3 अवगुण साथ लेकर के आती है: आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। जब आप सन्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं तो चीज़ें आती हैं। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, समुद्र, अब देखिए वहाँ भी समुद्र है, समुद्र पार करके जाना है, और यहाँ भी सागर पार करना है, यही भवसागर है। इस भवसागर को जो पार कर पाएगा वही जीवन का सही आनंद ले पाएगा। जब जाते रहते हैं तो मैनाक पर्वत जो सोने का है और समुद्र में है, और वह कहता है कि तुम मेरे ऊपर आराम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि की न प्रणाम, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसको छू करके प्रणाम कर लिए और कहते हैं कि ये सोना है, तुम सोना हो, और सोना को जो पकड़ लेता है, सोना छूने के लिए तो सही है, लेकिन सोना के ऊपर सोना ठीक नहीं है। सोने के ऊपर लोग सोने लगते हैं, धन कमाने लगते हैं। आज देखिए राजा महाराजा कितने लोगों को धन से किसी की तृप्ति नहीं हुई है, बल्कि उल्टा तृष्णा लोभ बढ़ते जाता है, और वही सामान में अटके हैं, वो और जुटाने लगते हैं। मिलते जाता है और लोग जुटाने, किसी का मन नहीं भरता है। बैंक बैलेंस बढ़ाने से किसी का मन नहीं भरता है। संतोषम परम सुखम कहने के लिए अच्छा है, लेकिन हकीकत में इसको देखा बहुत कम जाता है। तो लोग बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाते जाते हैं, उनको लगता है कि जीरो बढ़ते जाएगा और हम हीरो बनते जाएंगे। हीरो नहीं बन पाते हैं, वो पीछे से एक हट जाता है, सब जीरो ही बचता है जीवन में उनके। तो हकीकत ये है कि सोना छूने के लिए, धन उपयोग के लिए तो सही है, लेकिन सोना के ऊपर सोना जो है बुरी बात है। उसके ऊपर लेटना नहीं है, उसके अंदर लिप्त नहीं होना है, उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी है। ये है सोना। और जब हनुमान जी उस मैनाक पर्वत से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आज समाज में देखने मिलता है कि लोग घर परिवार का त्याग करके, धन दौलत त्याग करके और निकल पड़ते हैं, और फिर उनके अंदर एक आत्म प्रशंसा की भूख जगती है। सुरसा नाम यही ने के माता। अब जैसे ही मैनाक पर्वत से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो सुरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है जो सर्पों की देवी है, और वह हनुमान जी से मुलाकात करती है। और जो है, आपको कहानी मालूम है कि सुरसा कहती है कि मेरा पेट इतना बड़ा है कि पेट के चलते वेट हो नहीं सकता, इंतजार कर नहीं सकती, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बहुत निवेदन करते हैं, राम काज करी फिर मैं आवाऊं। अब राम काज करके आ जाने तो, मुझे अपना लक्ष्य पूरा कर लेने तो, उसके बाद खा जाना। लेकिन व्यक्ति आत्म प्रशंसा में कैसे उलझता है, और आत्म प्रशंसा मिलती है। आप थोड़ा सा बड़ा पद पाकर देखिए, धन दौलत पा करके देखिए, आपके आगे पीछे 2 4 5 लोग तो मिल ही जाएंगे आपकी प्रशंसा करने वाले, और उस प्रशंसा में आप उलझ भी जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा त्याग करके त्याग में उलझ गए। वो त्यागी, उनको आप नहीं बोलिए तो नाराज हो जाते हैं, उनको अहंकार हो जाता है त्याग करने की। कोई गीता पढ़ लेता है, उसको अहंकार आ जाता है कि हम तो गीता पढ़े हैं। कोई हनुमान जी का भक्त है, टीका चंदन लगा करके उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि हम भक्त हैं। कोई माँ बाप की सेवा करता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और आत्म प्रशंसा की भूख जग जाती है, और बाई दी वे ये मिल भी जाती है आपको भटकाने के लिए। क्या? सम्मान। व्यक्ति को जहर तो एक बार मारता है, ये आत्म प्रशंसा की भूख बार बार मारता है। और व्यक्ति आत्म प्रशंसा से जितना मर सकता है, व्यक्ति झूठी प्रशंसा से जितना मरता है, उतना जहर से नहीं मरता है। तो ये सुरसा क्या करती है कि हनुमान जी को अपने मुंह में ग्रास कर लेती है। यह आत्म प्रशंसा में आप उलझ जाते हैं, आपके अंदर भूख जग जाती है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए आत्म प्रशंसा के इतने भूखे हैं, इसीलिए तो उनके ऊपर फूल माला चढ़ाया जाता है। इतनी सेवा समाज, खास करके नेताओं को देखिए ना, नेताओं को क्या पसंद है? भीड़ पसंद है, झूठी प्रशंसा पसंद है। और खुदा न खास्ता यही चीज धार्मिक संतों में,
धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक समय था जब व्यक्ति विशेष, संत महात्मा, ये धार्मिक लोग कहे जाने वाले धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को माध्यम बनाते थे। आज खुद के प्रचार प्रसार के लिए धर्म को माध्यम बना लिए हैं। तो अपने को बचना है इस आत्म प्रशंसा से, यदि जीवन का आनंद लेना है तो खास करके झूठी प्रशंसा से। और ये आत्म प्रशंसा की तुलना जहर से की गई है, क्योंकि व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कहीं कोई लालच में तो नहीं कर रहा है, या आप रियली वो चीज़ डिजर्व करते हैं जिसके लिए वह प्रशंसा कर रहा है? ऐसा बहुत कम होता है। ये जो चापलूस लोग होते हैं ना, जो परिग्रही लोग हैं, जो नीच जाति के लोग हैं, वह क्या करते हैं कि प्रशंसा करके राजा महाराजा की या किसी की भी 2 पैसे की लालच से वो प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं कि आप प्रशंसा के लायक हैं, उनको अपना काम करवाना होता है आपसे। तो हम उस आत्म प्रशंसा में, उस सम्मान में भटक जाते हैं। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो इस धन से, इस सामान में अटका नहीं है और आत्म प्रशंसा पा करके भटका नहीं है, उसी का जीवन सफल है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है। और हनुमान जी सिर्फ इतना ही नहीं, लंका पहुंच करके भी, वो लंका तो माया नगरी है, अंगद जी जाने से अपने आप को मना कर देते हैं। अंगद जी को भी यह मौका मिलता है कि जाओ लंका और सीता जी का पता लगा करके आ जाओ, लेकिन अंगद जी क्या कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आना मुश्किल है। क्यों? क्यों? माया नगरी है, वहाँ विलास है, भोग है, वहाँ योग नहीं है। वहाँ तो कोई ऐसा योगी ही जा सकता है जो कमल पुष्प के तरह हो, जो संसार में बसना जानता हो, फंसना नहीं जानता हो। अंगद जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि उस माया नगरी लंका में, उस सोने की लंका में हो सकता है कि हम जा करके कहीं भटक जाए, क्योंकि वहाँ दोनों है, समान भी है और सम्मान भी है। जितने राक्षस लोग होते हैं आपको सबसे पहले सम्मान ही देते हैं, प्रशंसा से ही आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर व्यक्ति उस प्रशंसा को पा करके भटक ही जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनको गीता का पूरा श्लोक याद है, कहीं कोई बात होगी तो 2-4 श्लोक जो है निकाल देंगे, और उनको 746 श्लोक याद है और यही बोलते रहते हैं कि हमें गीता की तो पूरी 746 श्लोक याद है। गीता पढ़ने का मतलब ही है कि काम, क्रोध, लोभ जैसे नरक रूपी जो द्वार हैं उससे हम मुक्ति पाले। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी यही लिखते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। ये काम, क्रोध, काम मतलब क्या? कामना, वासना। अब ये वासना हो गई। और क्रोध लोक व्यवहार में अनुशासन के लिए कुछ हद तक हो सकता है जरूरत हो, लेकिन एक सीमा के ऊपर वह भी जीवन को नरक के द्वार तक पहुंचा देता है। और लोभ अर्थात लोभ क्या, लालच क्या, परिग्रह क्या, जो भी हमारे मेहनत के अलावा जो भी मिलता है, या हम अपने अधिकार के बगैर, सिर्फ यदि हम अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य का बोध खो देते हैं, तो वह हमारा परिग्रह है, वही लोभ है, वही लालच है, वही दरिद्रता की निशानी है। आज हम भारत में देखें तो गरीब कोई नहीं है, दरिद्र ज़्यादातर है। सब कुछ रहते हुए भी अच्छा आप देखिए, दिन भर ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो गुटखा चबाते रहते हैं, नशा व्यसन करते रहते हैं। ये क्या गरीबी की निशानी है? सुबह उठे अपने बिछावन जो है वह ठीक से समेट कर नहीं रखेंगे, सुबह स्नान नहीं कर सकते हैं, सुबह थोड़ा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर वालों की बात मानेंगे। तो ये दरिद्रता है, न कि गरीबी है। तो भारत में लोग जो है गरीब कम हैं, दरिद्र ज़्यादा है। तो ये है लोभ। और मद जैसे किसी महापुरुष ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से ये नशा व्यसन भी कहता है कि किसी के भी घर, परिवार या व्यक्ति विशेष का जीवन का सर्वनाश करना मेरा अधिकार है, और होता भी है। कभी आप प्रैक्टिकली देखिएगा, क्या इस नशा व्यसन के करने से किसी का जीवन बना हो, सुदृढ़ हुआ हो, समृद्ध हुआ हो? तो मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ एक कमेंट आया था कि गुरुजी ये समान और सम्मान में क्या अंतर है? तो ये समान और सम्मान दोनों अपने जगह पर उचित है, लेकिन
जिस तरह से हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को, सोने के पर्वत को छुआ, प्रणाम किया और आगे, तो उसी तरह से धन का जो है उपयोग उचित है, लेकिन धन में लिप्त हो जाना, धन की लिप्तता और तृष्णा होना अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी यही कहते हैं कि हम तुम्हें प्रणाम कर लिए, छू लिए, सदुपयोग कर लिए, लेकिन सोने के ऊपर सोने लगना गलत है। उसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो सुरसा मिलती है, और सुरसा भी किसकी जो है प्रतीक है? आत्म प्रशंसा की। आदमी आज जो सबसे ज्यादा भटका हुआ है, किसी व्यक्ति का गलत फायदा उठाना हो, किसी व्यक्ति को गलत राह पे भटकाना हो, तो सबसे है कि उसकी आत्म प्रशंसा करने लगो, उसकी प्रशंसा करने लगो। आदमी प्रशंसा में जल्दी भटक जाता है। नशा तो थोड़ी देर के बाद आती है, प्रशंसा तो तुरंत जो है, और ये आदमी का स्वभाव है। और हमने शुरू में ही बताया कि ये जब सफलता मिलती है ना, खास करके अयोग्य लोगों को जब सफलता मिलती है, तो ये सफलता 3 अवगुण साथ में लेकर के आती है: आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। और संयोग से प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि तीनों मिल भी जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पद और प्रतिष्ठा यदि मिलेगी आपको, तो 2, 4, 5 चापलूस भी आगे पीछे आने लगेंगे। तो आइए आज एक संकल्प लें कि समान और सम्मान दोनों से थोड़ा बच करके रहें। कहीं ज़्यादा सम्मान मिलने लगे, अनावश्यक सम्मान मिलने लगे, तो अपने अंदर अहंकार न आए। आत्म प्रशंसा की भूख इतनी न जगा ले कि हम बिना सम्मान का रह ही नहीं पाए। निंदा स्तुति उभय सम, अर्थात जीवन का असली आनंद वही ले पाता है जो हाथी के तरह विचरण करता है। पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं और आगे से इंसान नमस्कार करते रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सम्मान में अटकना नहीं है और सम्मान पा करके भटकना नहीं है। जिंदगी मुस्कुरा करके जीना है। यही समुद्र में ये दोनों मिले हैं हनुमान जी को। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को ये दोनों समुद्र में मिले हैं। ये समुद्र प्रतीक है सागर का, भव सागर का। तो यदि आप समान और सम्मान में अटके हैं, सम्मान में भटके हैं, तो आप यही समझिए कि इस भवसागर में ही आप पड़े हुए हैं और भवसागर में ही रह जाएंगे। और इस भवसागर में सुख नहीं है, शांति नहीं है। सुख और शांति रहती तो इतनी भागम भाग संसार में नहीं होती। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।